एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता नामक बालक की कहानी है। वह 5 साल का एक बड़ा बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे अच्छी और प्रिय चीजें ब्राह्मणों को दान में देनी थी। वह दान में बूढ़ी गायें दे रहे थे जो बहुत कमजोर थी। ये गायें ब्राह्मणों के किसी काम की ना थी। नचिकेता ये देखकर हैरान हो गया और पिताजी से बोला, यज्ञ में तो अपनी सबसे प्यारी चीजें दान करनी है। आपकी तो सबसे प्यारी चीज मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? वाजश्रवा ने नचिकेता के सवाल का कोई उत्तर ना दिया। नचिकेता बार बार सवाल पूछते रहे। बार बार सवाल पूछने पर पिताजी बोले, तुम्हारे मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे शिक्षक को दान करता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जाओ, मैं तुम्हें यम को दान करता हूँ। श्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता को यमराज को दान में दे दिया, जो मृत्यु के देवता हैं। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यम से मिलने उनके घर गए। वहां द्वारपालों ने नचिकेता को बताया कि यम अभी घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता से अपने घर लौट जाने को कहा, पर नचिकेता के इरादे पक्के थे। वह यम से मिले बिना नहीं लौटते। बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक छोटे से नचिकेता वहीं दरवाजे पर यम का इंतजार करते रहे। 3 दिन बाद जब यम लौटे तो छोटे से बालक को अपने घर के दरवाजे पर देखकर हैरान रह गए। यम ने नचिकेता को 3 दिन तक इंतजार करने के बदले 3 वरदान दिए और कहा, जो चाहे मांग लो। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा, जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि आप मुझे एक ऐसी विधि बताएं जिससे हम मुक्त हो सकें और स्वर्ग पा सकें। और तीसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु का रहस्य जानने की इच्छा की। यम ने कहा, नचिकेता तुम मुझसे धन दौलत हाथी घोड़े मांग लो, पर इस सवाल का जवाब मत मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। यम ने नचिकेता की बात मान ली और उसे जीवन का रहस्य समझाया। यम ने समझाया, हमारा शरीर एक रथ के समान है, हमारी इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं और ये घोड़े जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उसे मन कहते हैं। यह मन रूपी रस्सी जिस सारथी के हाथ में है उसे बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि रूपी सारथी की स्वामी है आत्मा। जो आत्मा को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। यम से अपने सवालों के जवाब पाकर नचिकेता अपने पिताजी के पास लौट गए। हरे कृष्ण।